हे गाइस, दिस इज यश गुप्ता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी मैं एक होटल में बैठा हूँ एंड इट्स ऑलमोस्ट मिडनाइट, 12:10 अभी हो रहे हैं एंड ट्रेडिंग कर रहा हूँ साथ साथ थोड़ी सी। तो ट्रेड ले रखा है तो खाली बैठा हुआ, तो आई थॉट एक वीडियो बना लेते हैं। आई जस्ट वांटेड टू शेयर अ थॉट एंड आई डोंट नो कि मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा भी या नहीं, बट आई जस्ट वांटेड टू शेयर अ थॉट बिकॉज आजकल बहुत ज़्यादा मैसेजेस आफ्टर द फॉल, जो कि आई बिलीव टेंथ ऑफ सितंबर, राइट, 10th of अक्टूबर को आया था। एंड उसके बाद काफ़ी लोगों के मेरे पास मैसेजेस आए, हर जगह कमेंट्स। सिर्फ मेरे पास नहीं, ऑब्वियसली काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स के पास ये मैसेजेस कमेंट्स हैं एंड कि हमारा लाखों रुपए का लॉस हो गया, इतने सालों की कमाई चली गई। या फिर हम समझ ही नहीं पाए कि ये फॉल क्यों आया, कैसे आया। सो आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर अ थॉट कि ऐसा क्यों हुआ, या फिर ये कौन से लोग हैं जिनका मेजरली लॉस हुआ है। सो स्टार्टिंग विद अ वेरी बिग स्टोरी, जो कि मैं बहुत मतलब मैंने कभी अपने यूट्यूब चैनल में तो एटलीस्ट शेयर नहीं करी, कि व्हेन आई स्टार्टेड ट्रेडिंग, सो दैट वाज बैक इन 2015। ठीक है, उस टाइम पे इस लाइन के अंदर सिर्फ बड़ी एज एज के लोग जो थे वो एग्जिस्ट करते थे। मतलब 40 ईयर्स, 45 ईयर्स, 50 ईयर्स। ठीक है, मेरे को अपनी एज का कोई भी बंदा इस लाइन के अंदर नहीं दिखा। सो माई फादर यूज टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स एंड हिज फ्रेंड वॉज द पर्सन जिसके थ्रू वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते थे। So then I started gaining knowledge about mutual funds first. तो म्यूचुअल फंड से मेरी जर्नी शुरू हुई थी। देन आई वॉज इंट्रोड्यूस टू स्टॉक्स, कि शेयर्स भी कुछ होते हैं। उसके बाद मेरे को पता चला, इधर उधर से मेरे फर्स्ट अकाउंट खोला, एक SMC ग्लोबल करके एक फुल सर्विस ब्रोकर होता था, वहाँ पे मैंने अकाउंट खोला। फिर मेरे को थोड़ी बहुत नॉलेज ली, सीखना शुरू करा इधर उधर से, तो पता चला कि फुल सर्विस ब्रोकर होते हैं, डिस्काउंट ब्रोकर्स होते हैं। एंड आई ओपन माई अकाउंट इन Zerodha। उस टाइम पे यू हैड टू पे अ फीस। आज के टाइम पे तो मतलब ब्रोकर्स पीछे भागते हैं कि आप अकाउंट खोल लो, बट उस टाइम पे यू हैड टू पे अ फीस। तो 300 रुपये मेरे ख्याल से, अगर आप इक्विटी ट्रेड करना चाहते हो और आप कमोडिटीज़ भी ट्रेड करना चाहते हो, इट वॉज आई थिंक इट वॉज 500 रुपीज़। ठीक है, तो उस टाइम पे मैंने वो फीस पे करी। आई ओपन अकाउंट थ्रू अ सब ब्रोकर, रिटर्न में होता था उस टाइम पे। मेरे ख्याल से ऑनलाइन भी होता था, बट वो मेरे को आइडिया नहीं था कैसे होता है। तो आई डिड दैट एंड एडेड 1000 रुपीज़ एंड स्टार्टेड ट्रेडिंग। ऑलवेज बिगनर्स लक, जो कि हर किसी के साथ काम करता है, वो चला एंड मेड प्रॉफिट। एंड देन आई स्टार्टेड मेकिंग लॉसेस। उसके बाद जो मेरी लॉसेस वाली स्ट्रीक थी, उस टाइम पे मैं जॉब कर रहा था इन HDFC बैंक। माई सैलरी वॉज 15,000 रुपीज़ एंड जो भी मेरी सैलरी आती थी सारा मैं यहाँ पे डालता था, क्योंकि मेरे को मज़ा आता था। मेरे को ऐसा कुछ नहीं था कि मेरी सैलरी कम है तो मेरे खर्चे नहीं निकल रहे हैं या मैं परेशान हूँ, क्योंकि आई वॉज फ्रॉम अ डिसेंट फैमिली एंड माई फादर यूज टू सपोर्ट मी अलॉट। तो मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू बी इंडिपेंडेंट, क्योंकि मैंने कॉलेज में बिजनेस किया जो कि इवेंचुअली बंद हो गया। वो अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, बट इट हैपेंड। सो आई वॉज काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट फ्रॉम द डे वन ऑफ माई कॉलेज। तो दैट इज़ वाई आई जस्ट वॉन्टेड कि मेरे को घर से हेल्प ना लेनी पड़े, बट ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सो आई यूज टू स्पेंड ऑल द मनी जो कि मेरी सैलरी में आता था इन ट्रेडिंग, एंड ऑब्वियसली आई वाज मेकिंग लॉसेस। सो जब मैंने अपनी जॉब क्विट करी, सो माई फादर टोल्ड मी कि यार अगर सीखना है तो ढंग से सीखना शुरू करो, लर्न फ्रॉम समवन। तो अब मैंने वो समवन ढूंढना शुरू करा। सोशल मीडिया उस टाइम पे मेरे को पता भी नहीं था कि सोशल मीडिया, मतलब सोशल मीडिया पे ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती थी उस टाइम पे। सोशल मीडिया पे ड्रॉप शिपिंग करना, ये सारे बिजनेस उस टाइम पे एग्जिस्ट करते थे। इन्फ्लुएंसर पूरा बिजनेस मॉडल ही उस टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करता था। उस टाइम पे टिकटॉक वगैरह भी होता था, तो ये जो सारे आज इन्फ्लुएंसर्स है उस टाइम पे टिकटॉक पे होते थे। तो देन आई वेंट टू NSE अकेडमी। तो NSE अकेडमी में 1 साल का एक पूरा डिप्लोमा होता था, जिसमें आपको फाइनेंशियल मार्केट, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में पढ़ाया जाता था। So when I went there, I started studying, and there I met one of my best friends, Sayyam, and my brother, obviously. तो हमने उस टाइम पे फर्स्ट सेशन में हम दोनों मिले, एंड आई वॉज वेरी वीक इन स्टडीज एंड ही वॉज वेरी शार्प। तो मेरे को कुछ समझ नहीं आता था, उसको समझ आता था। तो उसका एक PG था, बिकॉज ही वॉज फ्रॉम उत्तराखंड एंड ये दिल्ली में इंस्टीट्यूट था, कनॉट प्लेस के अंदर। सो वो शिफ्ट हो रखा था, उसने एक PG ले रखा था। एंड सो देन आफ्टर द सेशन वी वेंट टू हिज हाउस।
हमने वहाँ पे पढ़ा, उसने मेरे को पढ़ाया, जो कि मेरे को ईजी लैंग्वेज में समझ आना शुरू हुआ। एंड ऐसे हमारी फ्रेंडशिप भी ग्रो हो गई। इवेंचुअली उसके पास भी इतने पैसे नहीं होते थे, मेरे पास भी नहीं होते थे, क्योंकि मेरे पास जॉब भी नहीं थी, मैंने जॉब भी छोड़ दी थी। सो वी यूज टू मीट एट अ मेट्रो स्टेशन, ठीक है, और मेट्रो स्टेशन पे बैठ के हम ट्रेडिंग करते थे। सो दैट इज़ हाउ माई जर्नी स्टार्टेड। मैं आपको इस सारी स्टोरी से मोटिवेट करने की कोशिश नहीं कर रहा, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन that when I started trading, it was not because I saw an influencer on social media telling कि ट्रेडिंग से आपको ये मिल जाएगा, ट्रेडिंग से वो मिल जाएगा, आपको ये लाइफस्टाइल मिल जाएगा, ये पैसा मिल जाएगा, एंड कोई लाइव स्ट्रीम कर रहा है मैं उसको देख के ट्रेड ले जा रहा हूँ, या टेलीग्राम पे कोई सिग्नल दे रहा है मैं उस सिग्नल से ट्रेड करे जा रहा हूँ। ये सारी फालतू की चीज़ें देखकर मैंने ट्रेडिंग में अपना करियर चूज़ नहीं किया था। सो वी यूज टू ट्रेड एट अ मेट्रो स्टेशन, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं होते थे, एंड वी यूज टू प्रैक्टिस एवरीथिंग। इस तरीके से मैंने ट्रेडिंग सीखी है। जो हमारे टीचर्स होते थे, दे वर पीपल हैंडलिंग बिग फंड्स, एंड वन ऑफ द टीचर वॉज हैंडलिंग फंड्स फॉर इंडियन आर्मी, ठीक है। इतने बड़े लेवल के टीचर्स होते थे जो हमें एनएससी में पढ़ाते थे, एंड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। आज तक मतलब आई कंसिडर देम एज माई मेंटर, क्योंकि उनके पास जो नॉलेज थी वो हमारे पास कभी नहीं हो सकती। So that is how I started trading. 2019, 18, 19, I was introduced to crypto markets. Then I studied about crypto markets because now I knew the process that how do you have to enter in the markets. 2020, lockdown happened. So then I thought that I was just trading, and एक चीज़ मेरे को समझ आ गई थी कि ट्रेडिंग करने के लिए you don't have to invest a lot of time, ठीक है, क्योंकि जितना टाइम आप इन्वेस्ट करोगे उतना पॉसिबली यू विल मेक लॉसेस, क्योंकि आप ओवर ट्रेड करोगे। सो आई थॉट कि एक वे आउट निकालते हैं टू स्पेंड माई टाइम, एंड कहीं पे मेरी एनर्जी मैं इन्वेस्ट कर सकूँ। सो उस टाइम पे एक सॉफ्टवेयर आता था, आई स्टिल रिमेंबर, वी वीडियो करके, एंड देन आई मेड अ वीडियो जिसमें मैंने अपना फेस नहीं दिखाया था, जस्ट इट वॉज अ मतलब टेक्स्ट वाली वीडियो उस टाइम पे, एंड मैंने खुद वो टेक्स्ट वगैरह लिखा, एडिट करा जितना मेरे से हो पाया। तो उसी का कोई लर्निंग वीडियो देखी एंड वहाँ पे एडिटिंग शुरू करी। सो दैट वीडियो वॉज जब लॉकडाउन के टाइम पे क्रैश आया था, उस टाइम पे क्रूड ऑयल का प्राइस नेगेटिव चला गया था। सो व्हाई इट वेंट नेगेटिव, उसके ऊपर मैंने वो वीडियो बनाई, एंड देन आई स्टार्टेड मेकिंग दीज काइंड ऑफ वीडियोस, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले सर्कुलेट करी जिन सर से मैं CFA पढ़ा था, तो आई स्टडीड CFA ऑल्सो बाय द वे। मैंने 7 साल फाइनेंस पढ़ा है। After the school, I went for graduation in finance, post graduation in finance, my MBA in finance, and there's global financial markets, CFA, and everything, मतलब इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। Anyways, तो मैंने उनको दिखाया, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को दिखाया, दे लाइक्ड इट, एंड देन मैंने ऐसी वीडियोस और बनानी शुरू करी। उसके बाद देन आई क्रिएटेड अ पेज ऑन इंस्टाग्राम कि यार मैं अब इसको पब्लिकली पढ़ाऊँगा, ठीक है, कोशिश करूँगा दैट आई विल ब्रिंग इन स्टूडेंट्स। तो मैंने फर्स्ट 1-2 पायलट बैचेस पढ़ाए, जो मेरे सर होते थे उन्हीं के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने पढ़ाया इन फ्री, मतलब नो फीस। उसके बाद आई स्टार्टेड टेकिंग फीस। फिर मैंने ऑनलाइन वीडियोस बना के डालनी शुरू करी। मेरे को फेस दिखाने में बड़ी शर्म आती थी। आई वॉज अ वेरी शाई किड इन स्कूल एज वेल। मैं कभी भी प्रेजेंटेशंस वाले दिन छुट्टी कर लेता था, क्योंकि मैं किसी के सामने बोल नहीं पाता था। एंड देन आई मेड दिस वीडियो एंड देन आई अपलोडेड ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम, एंड मेरे को ये चीज़ की शर्म आ रही थी, मेरे घर वाले देख के क्या बोलेंगे, हंसेंगे मेरे ऊपर। सो देन एनी वेज आई डिड दैट, एंड धीरे धीरे जब वो कंटेंट डालना शुरू किया, पीपल स्टार्टेड कमिंग इन, एंड आई चार्ज 40,000 रुपीज़ कि मैं पढ़ाने का इतना लूँगा, बिकॉज आई हैव स्पेंड लैक्स ऑफ रुपीज़। मेरी NSC की फीस ही लाखों रुपए थी। आई स्पेंड लैक्स एंड लैक्स ऑफ रुपीज़, तो आई विल नॉट टीच यू फॉर फ्री। बट क्योंकि उससे पहले जब मैंने फ्री में पढ़ाया था तो लोगों ने इतना इंटरेस्ट नहीं लिया था। सो देन आई अंडरस्टूड दैट आई हैव टू टेक द फीस एंड टेक अ वेरी हाई फीस, बिकॉज आई एम गिविंग यू अ नॉलेज दैट नोबडी विल गिव यू। क्योंकि जब मैं वीडियोस डालता था ना, लोग मेरे को नेगेटिव मैसेजेस करते थे, गैमलर, स्कैमर, ये सारी चीज़ें। सो जस्ट नॉट फॉर मनी बट जस्ट टू ऑक्यूपाई माई सेल्फ आई स्टार्टेड टीचिंग, ठीक है। 2020 आई वॉज टीचिंग गुड। 2021 देन आई थॉट कि लेट्स एक्सपैंड दिस एंड थोड़े से नंबर ऑफ पीपल अब बढ़ाते हैं, क्योंकि मैं पढ़ाता था एक बारी में 2 बच्चे, 4 बच्चे मैक्सिमम ऐसे। मेरा जो फर्स्ट बैच था 4 बच्चों का, मैं उनके साथ इतना ज़्यादा बॉन्ड कर चुका था, क्योंकि उस टाइम पे मैं इतना ज़्यादा डिवोटेड होके पढ़ाता था। आई इवन टुक देम टू गोवा, कि हम एक पार्टी वार्टी करके आए, 4-5 दिन गोवा में लेके आए। इतना सब कुछ भी हम उस टाइम पे कर रहे थे।
सो 2021 आई देन थॉट कि यार कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनको भी पढ़ाना है, तो देन आई टॉट वन बैच फॉर 2500 रुपीज़ एज वेल. बट पैरेलली देन आई स्टार्टेड अदर बिजनेसेस, क्योंकि मैं ट्रेडिंग में उस टाइम पे बहुत अच्छा करने लग गया था. माई क्रिप्टो एक्सपोजर वॉज वेरी गुड. 2021 में आई मेड अ लॉट ऑफ मनी. हाउ? इथेरियम fucking went from $700 to $4,900, $4,800, जो भी उसका हाई था. Solana went from 25 to $280. ठीक है. Axie Infinity, इतने सारे कॉइन्स थे. कार्डानो, वन ऑफ माई फेवरेट ट्रेड जो कि मेरा था उस टाइम पे. XRP एक बारी 50 सेंट से $1, 5 सेंट, 10 सेंट गया था. ठीक है. तो ये सारे मतलब मेरे ट्रेड्स थे जिनसे मैंने आई मेड अ लॉट ऑफ मनी इन दीज ट्रेड्स. सो आई वॉज मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी. अब मेरे को उस टाइम पे समझ नहीं आया मैं क्या करूँ इस पैसे का. तो देन आई स्टार्टेड बिजनेसेस वेयर आई टॉक टू माई फ्रेंड्स. अपने ब्रदर के फ्रेंड से बात करी. वन ऑफ देम वाज अ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर इन अ वेरी बिग US based company. So I told him that I will put the money, you bring in your skill, we'll start a company. And ऐसे करते करते मैंने मल्टीपल कंपनीज 2021 में आई स्टार्टेड. ठीक है. एंड वो स्टार्ट करने के चक्कर में मैं पढ़ाने से थोड़ा सा पीछे हट गया. 2022 माई बिजनेस वर डूइंग वेरी गुड एंड मैं उनको बनाने में लगा रहा. तो मैंने पढ़ाना बहुत कम कर दिया. 3-4 महीने में एक बार ही पढ़ाता था क्योंकि टाइम ही नहीं होता था. So that was my journey and it was good. And all I understand today, as of I am talking today, I earn more money from my businesses. I've made more money in my businesses than I can ever make in trading. That is the truth and I have never hidden this truth, क्योंकि लोगों को लगता है कि मैं पढ़ाने से या पैसा कमाता हूँ. So let's understand one simple mathematics. ठीक है. आई नो कई लोग इस वीडियो को देख के बोर भी हो रहे होंगे और बोर हो रहे होंगे तो बंद ही कर दी होगी. बट एनीवेज कैलकुलेशन समझना दैट एज ऑफ टुडे लाइक आई होस्ट ट्रेडर्स विला. ठीक है. दैट विला इज अबाउट, आई थिंक द वैल्यू ऑफ द विला विल बी 9 to 10 crores. वो मेरा विला है. तो एंड वहाँ पर मैं ट्रेडर्स विला होस्ट करता हूँ. आई टेक 3.5 लाख फीस. ठीक है. 10 लोग आते हैं, 35 लाख रुपीज़ आया. 4 या 5 महीने में एक बार होस्ट करता हूँ. लास्ट दिसंबर में वी स्टार्टेड एंड वी आर ऑलमोस्ट ऑन अक्टूबर एंड. एंड अभी तक हमने कितने ट्रेडर्स विला होस्ट करे हैं? 4 टोटल. तो आप मान लो कि पिछले 10-11 महीने में 4 ट्रेडर्स विला. सो डू यू थिंक दैट 35 लाख रुपीज़ पर ट्रेडर्स विला 1,40,40,00,000, आपको लगता है कि जो लाइफस्टाइल मेरा होगा वो मैं इससे अफोर्ड कर लूँगा? 1,40,40,00,000 में आई हैव टू पे सैलरीज ऑल्सो. मेरे ऑफिस के भी एक्सपेंसेस होंगे. ठीक है. आई पे फकिंग 12 लाख रुपीज़ मेंटेनेंस ऑफ माई ऑफिस पर मंथ, जिसमें मैं किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ. कुछ भी खर्चा इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ. ये मेरी ऑफिस की मेंटेनेंस है. तो डू यू थिंक दैट आई अर्न एनीथिंग टीचिंग कोर्सेज? बट इफ आई डू, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन डूइंग दैट? ठीक है. रेफरल इनकम आना इज गुड. ये भी आपका एक स्किल था जिसने यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे मेहनत करी, आपको एक लॉयल ऑडियंस बनाया एंड देन यू ओपन अकाउंट थ्रू हिज रेफरल इनकम, देन ही इज गेटिंग अ गुड इनकम आउट ऑफ इट. दैट इज गुड. दैट इज रेंटल मनी. बट व्हेन यू टीच समवन, जब ये आप अपनी प्रोफाइल में लिखते हो ना कि नॉट अ कोर्स सेलर, यू अंडरस्टैंड वन थिंग. कोर्स सेलर जो होता है ना वो मेहनत करता है पढ़ाने में. हर कोई नहीं कर सकता. रेफरल इनकम आपने एक बार ही बेच दिया, अब लाइफ टाइम आती रहेगी. आपको पता है आप किसी को पढ़ाओगे वो पैसा एक बार ही आएगा और 1 महीना मेहनत करनी पड़ेगी. वो आप करना नहीं चाहते. आपने उसी को मार्केटिंग गिमिक में बदल दिया कि नॉट अ कोर्स सेलर. अरे भाई पढ़ाओगे तो मेहनत करनी पड़ेगी. बट एनीवेज द पॉइंट ऑफ मेकिंग ऑल दिस वीडियो वाज टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड दैट इट वॉज अ वेरी बिग रोलर कोस्टर राइड. ठीक है. मैंने ट्रेडिंग सोशल मीडिया की वजह से शुरू नहीं करी, जो कि आजकल के लोग कर रहे हैं. आजकल लोग गाड़ियां देखकर या फिर घर देखकर या ट्रैवल लाइफस्टाइल कपड़े वगैरह देखकर ट्रेडिंग को एज अ करियर चूज कर रहे हैं. अब जो दिखा रहा है वो गलत थोड़ी ना. वो अपना सोशल मीडिया यूज कर रहा है कि यार कि मैंने गाड़ी ली है. आई जस्ट वॉन्ट टू शो दिस कि मैंने गाड़ी लिया है, अचीव समथिंग. अब चाहे उसने गाड़ी रेफरल इनकम से ली, पढ़ाने से ली, ट्रेडिंग करके ली. अगर आपको लगता है कि पढ़ाने से ली है कोर्स सेलर, आप कर लो.
आप पढ़ा लो। आपको क्या लगता है कि कोर्स बेचना इज़ वन थिंग, बट ब्रिंगिंग दैट ऑडियंस जो आपसे कोर्स खरीदेगी, जो आप पे ट्रस्ट करेगी, वो ट्रस्ट कैसे बनता है? आज इंस्टाग्राम खोला, स्टोरी डाली और आपके पास कल आ जाएंगे 50 बच्चे पढ़ने के लिए। वो ट्रस्ट बनाने के लिए आपने सालों मेहनत करी, कंटेंट क्रिएट करा, लोगों को भरोसा दिलाया कि आप जो करते हो वो अच्छा है। और वो कैसे भरोसा आएगा? क्योंकि जो आपने करा वो आपने दिखाया। तो द पर्सन हु इज मेकिंग दिस वीडियो इज नॉट रॉन्ग, but you getting influenced that you can also do that thing in couple of months or couple of weeks, that is wrong. I started this story by telling you that 2015 I started my journey. मैंने आपको ये भी बताया कि मैंने अकाउंट कैसे ओपन किया था। For 1 year I was sitting every day at a metro station trading. सुबह 9 बजे पहुंच जाते थे, 9:15 बजे स्टॉक मार्केट खुलती थी, 3:30 बजे तक एक मेट्रो स्टेशन पे बैठते थे। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, जब अभी फॉल आया, जिन लोगों का लॉस हुआ वो इस वजह से हुआ क्योंकि ये लोग मार्केट नहीं समझते। हाँ, ये एक ऐसी चीज़ थी जो कि नहीं होनी चाहिए थी, कई लोगों की गलती नहीं थी, कई चीज़ें एक्सचेंजेस की वजह से हुई, बट दिस वॉज समथिंग जो कि इतने लोगों का बड़ा बड़ा लॉस इस वजह से लेके गई क्योंकि उन लोगों की एग्जिस्टेंस इस मार्केट में होनी ही नहीं चाहिए। दे आर जस्ट हेयर कि वो एक क्विक मनी यहाँ से बनाए, किसी का टेलीग्राम सिग्नल या यूट्यूब लाइव स्ट्रीम देखकर। बट दिस इज़ नॉट योर कप ऑफ टी, क्योंकि एक रियल ट्रेडर जिसका लॉस हुआ है वो आज भी ट्रेडिंग कर रहा होगा। आपने अपने सारे पैसे उड़ा दिए। When I take a trade in Ethereum, I have the capacity that if I'm buying at $4,000, till $2,000 or $1,500, my trade will not get liquidated. And also, after I get liquidated, I will be still having money to trade again. To live my life for 2, 5, 10 years without even making a single penny. दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो जब लोगों ने बोला कि हमारा लॉस हुआ, दैट्स ओके कि आपका लॉस हुआ। मार्केट में एक ऐसा सिनेरियो बना जिसमें हर किसी का लॉस हुआ। लॉस सबका होता है, मेरा भी होता है, किसका लॉस नहीं होता। बट अगर वो लॉस इतना बड़ा हो गया कि आपने अपनी पूरी लाइफ की सेविंग्स ही खो दी, सो दैट इज योर फॉल्ट। वो आपकी पूरी लाइफ की सेविंग्स आपके अकाउंट के अंदर क्या कर रही थी, एक ट्रेड के अंदर क्या कर रही थी? देयर इज समथिंग कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो दैट इज योर फॉल्ट। तो दैट इज ऑल आई जस्ट वांटेड टू डिस्कस, एंड आई होप कि ये वीडियो देख के ज़्यादा बोर ना हो, एंड आई होप कि थोड़ा सा समझ आया होगा द पॉइंट आई जस्ट वांटेड टू मेक कि व्हाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज इम्पॉर्टेंट। Losses is the part of the game. If you want to learn seriously. And trading is a career like any other career. You can become a doctor, you can become a lawyer. Likewise, you can become a trader. To become a doctor, you have to study for so many years. To become a lawyer, you have to study for so many years. To become a businessman, you have to face losses. You have to take that risk. You have to gain that knowledge, experience. And if you want to become a trader, again, you have to give those years. You cannot become a trader in a month. Thank you guys for watching the video. We'll see you now in the next video.